मेन डॉक्टर बोला चुप रहना, अभी सुबह में बात करना है। मेरे भाई बच्चा चाहिए मेरे को, इस तरह ठग करके लेके गया है। तो आखिर हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? अगर जल्दी मामले का प्रक्षेप नहीं किया जाता है तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। ये अकेले का लड़ा नहीं, सब प्रखंड का लड़ा है, लापरवाही है सुरक्षा की। एक समय था जब धनबाद के SNMMCH अस्पताल से मोबाइल चोरी हुआ करता था, बाइकें चोरी हुआ करती थी, और आज एक समय ऐसा आ गया है कि यहाँ के अस्पताल से एक बच्चा चोरी हो गया है। जी हाँ, 2 दिन का नवजात जो है वो यहाँ से चोरी हो चुका है, और जो पूरे वारदात की जो घटना है वो CCTV फुटेज में कैद हो चुकी है। इस मांग को लेकर यहाँ उसके परिजन जो है लगातार अब ये मामला तुल पकड़ चुका है, और परिजन जो है अब बैठ चुके हैं इस मांग में कि इनका जो बच्चा है जो चोरी हुआ है उसे जल्द से जल्द वापस किया जाए, क्योंकि ये जो पूरी घटना है ये कहीं ना कहीं उजागर कर रही है यहाँ के अस्पताल प्रबंधन के सुरक्षा व्यवस्था को। और हम आपको बताते हैं कि विगत दिनों भी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो अस्पताल प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए थे जब उन्होंने SNMMCH का दौरा किया था, और अपने कथन में भी उन्होंने बताया था कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है कि यहाँ कभी सियार घुस जाता है, कभी चूहे दिखते हैं, कभी कॉकरोच दिखता है, जिसको लेकर के उन्होंने यहाँ के सुपरिटेंडेंट को कई बार जो है बताने का प्रयास भी किया था कि जो सभी मामले हैं, जो सभी खामियां हैं, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाए। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि या तो स्वास्थ्य मंत्री के बातों को यहाँ पर गंभीरता से नहीं लिया गया, या फिर अस्पताल प्रबंधन का जो मनोबल है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो मामला है ये केवल एक बच्चा चोरी और अपहरण का मामला ही नहीं रह गया है, अब यहाँ पर लोगों के अधिकार का मामला हो गया है। जी हाँ, हम आपको लगातार सुबह से ही इसको लेकर के पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं प्रशासन के द्वारा, और उसके बाद इनको आश्वासन दिया जाता है, लेकिन आश्वासन जो है वो कोरे और खोखले निकलने के बाद अब इनकी मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को ही यहाँ बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ की प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है, और उनके द्वारा जो आश्वासन दिए गए थे वो अब यहाँ पर ठंडे होते हुए साबित हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि लगातार जो मांगे हैं परिजनों की वो लगातार कायम है कि उनके बच्चे का पता अभी तक नहीं लगाया जा चुका है। लगातार CCTV फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, और केवल परिजन ही नहीं, हम आपको बताते हैं कि टुंडी क्षेत्र से कई संख्या में जो है भारी संख्या में यहाँ पर हम आपको बताएं कि आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, सभी यहाँ पर मौजूद थे। हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ इसमें काम हो पाया है। धरने पर क्यों बैठ गए हैं? धरने पर हम लोग बैठे हुए कि पहले तो हमारा मांग है कि जो बच्चा चोरी इस अस्पताल से हुआ है उस बच्चे को अविलंब यथाशीघ्र लाया जाए, और अगर नहीं लाया जाता तब तक हम लोग आंदोलन, इससे भी उग्र आंदोलन जारी रखेंगे। आज सरकार बोलती है कि अगुआ सरकार, लेकिन इस अगुआ सरकार में अगुआ लोग ही ठगे जा रहे हैं, और इस तरह का रवैया रहा तो इस तरह से हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग नहीं मानने वाले हैं। एक आदिवासी सरकार में एक आदिवासी परिवार के साथ इस तरह का जुल्म हम लोग नहीं सहेंगे। घटना जो है ये रात की होती है, सुबह तक जो है क्या कुछ आश्वासन मिला है आप लोगों बस को? हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि बच्चा को अभी हम लोग पता लगवा रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जब घटना 7 बजे शाम को हुआ है और अभी तक दिन के दोपहर के 2 से 3 बज रहे हैं, और अभी तक जो प्रशासन है वो अनुसंधान की बात कर रही है। आखिर हम लोग कब तक चुप बैठे रहेंगे? अगर जल्दी मामले का प्रक्षेप नहीं किया जाता है तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। तो टुंडी क्षेत्र से केवल झामुमो ही नहीं बल्कि झारखंड लोकतांत्रिक मुक्ति क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य भी अब यहाँ पर आ गए हैं, और ये जो मामला है धीरे धीरे राजनीतिक रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है, और केवल पार्टियों के ही लोग नहीं बल्कि टुंडी क्षेत्र के कई लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अपने जो समुदाय की संरक्षण के लिए, जहाँ एक और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो अगुआ सरकार है ये जल जंगल जमीन और यहाँ के लोगों के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो चोरी हो जाता है, और अभी तक प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया गया है, जैसा कि इन लोगों का कहना है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत शर्मनाक बात है। मान लिया आज टुंडी का बात नहीं है, यहाँ बहुत से प्रखंड के लोग यहाँ पर आते हैं भरोसा कर, क्यों? देखिए, जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल चलता है। यहाँ पर आज जो गरीब धुरवा सरकारी हॉस्पिटल 9-10 महीना 1 माह अपने बेट को रखते हैं,
उस बच्चा ऊपर से होता है, उस बच्चा गायब होता है। ये अकेले का लड़ा नहीं, सब प्रखंड का लड़ा है। आज इसका हुआ, कल उसका हुआ, आखिर गरीब धुरा कहाँ जाएंगे? इसलिए स्वास्थ्य प्रबंधन को हम लोग को बच्चा चाहिए और ज्यादा। और हम लोग क्या बोलेंगे? इस घटना की सूचना आपको कब मिली? इस घटना को सूचना सुबह मिली। मिली है, उसके बाद से आप लोगों ने क्या कुछ किया और क्या कुछ यहाँ पर आपको पता चला है आने के बाद? यहाँ वही जब बच्चा हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, बच्चा मिल जाएगा बस। क्या लग रहा है जो आश्वासन दिए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, वो कितना कारगर साबित हो सकता है? अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी तो कुछ रिजल्ट नहीं आया है। अस्पताल प्रबंधन से बात की? माँ रो रही है। अस्पताल प्रबंधन से बात किया आपने? हाँ, बात किया, सब क्या बोला गया? वही जो बच्चा खोजबीन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नर्स का रूप लेकर के जो महिला आती हैं और वो बच्चे को लेकर चले जाते हैं रात के अंधेरे में। हाँ। तो अकेले जो जा रही हैं उसमें क्या लग रहा है, किसकी यहाँ पर लापरवाही? लापरवाही सिक्योरिटी का। कहीं भी कुछ जाते हैं तो देखिए आधार कार्ड खोजा जाता है। मान लीजिए कोई एक बच्चा को ले जाता है, उसका गार्ड को वही कीजिए, आपका बच्चा कहाँ ले? लापरवाही है सुरक्षा की, इसलिए इस तरह हुआ है ना। देखते कहीं जाते प्राइवेट मॉल में पहले कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, तब जाकर उसका एंट्री होता है। मेरे में बच्चा चाहिए मेरे को, इस तरह ठग करके लेके गया है। वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाए थे डॉक्टर से, वो भी बोला अभी रात का टाइम कहाँ खोजेंगे, चुप रहे, सुबह होने दिए, उसके बाद तुमको बताएंगे। तो सुबह भी हो गया तो उसका डॉक्टर का ड्यूटी तो चल गया, सुबह मतलब निकल गया है। तो दूसरा डॉक्टर बैठा तो बोल रहा है ना हमको पता नहीं है। इस तरह जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मेरे परिवार के साथ। आप कहाँ नीचे थे या बच्चा कहाँ भर्ती था? बच्चा मेरा माँ लेके मतलब चले था ऊपर, हम तो बच्चा का अलग चल रहा था ना, वहाँ पर लेके चल गया। तो वहाँ पर गया तो पर मेरा माँ वो तो इतने आया था ना, सिस्टर बन के आया था ना, तो बच्चा मांगा और दीजिए इलाज करके लाते हैं बच्चा, तो दे दिया। इसके बाद बहुत मतलब लगभग आधा घंटा जैसा मेरा माँ वहाँ बैठा। बैठने के बाद हम लोग देखते हैं नहीं आ रहा है बच्चा, लेकिन मेरा माँ नहीं आ रहा। देखते हैं इधर उधर, देखते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं। मतलब साथ में कोई गए थे? वो जो नर्स जा रही थी बच्चे को लेकर के, आप लोगों की तरफ से कोई गए थे उनके साथ? हाँ, मेरा माँ गए थे। अच्छा, उनको कहाँ बैठा दिया? बाहर में बैठा दिया। बैठा दिया, बोला लेके आ रहे, हम इलाज करके लेके आ रहे हैं। तो ये तो बैठल बैठल थक गया, तो फिर आ गया। तो वो तो चली गई, किधर चली गया? तो फिर एक औरत या फिर उसका पूछ रहा था कहाँ मेरा बच्चा ला रहा है। बोला रुक, वो लोग इलाज करा रहे हैं, तो इलाज करके ला रहे हैं। तो कुछ नहीं बोला। अभी क्या मांग है आप लोग? अभी बच्चा मांग रहा है, आपको बच्चा से। कोई पुलिस थाना से कोई लोग आए थे, आप लोगों को कुछ बताए हैं? रात में तो नहीं आया था, रात में तो नहीं आया था, सुबह में आया था। सुबह में आया? हाँ, आप सुबह। लोगों को क्या बोला गया थाना की तरफ से? अभी तक तो मिला ही नहीं। तो बोला मेन डॉक्टर बोला चुप रहना, अभी सुबह में बात करना है। रात में आपको बोला गया कि अस्पताल के द्वारा क्या बोला गया था? बोला अभी चुप रहना, सुबह में बंद। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, तमाम परिजनों का यही आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण एक बच्चा जो है वो गायब हो जाता है अस्पताल प्रबंधन की नजरों के सामने से। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर के हम आपको बता दें कि लगातार जो तमाम राजनीतिक पार्टी है उन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। और हम साथ ही साथ आपको बता दें कि JLKM और JMM के जो नेता है वो भी अब इस धरने पर बैठ गए हैं और लगातार इसको लेकर के प्रशासन से और अस्पताल प्रबंधन से मांगे कर रहे हैं कि जो बच्चा गुम हुआ है, जिसको अस्पताल की नजरों के सामने से ले जाया गया है, उसे जल्द से जल्द वापस लाया जाए। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो परिजन है उन्होंने दबे स्वर में ये भी कहा है कि रात के अंधेरे में अस्पताल प्रबंधन द्वारा ये दबाव दिया गया था उनके परिजनों को कि अभी आप शांत रहें, सुबह जो है जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो फिलहाल अब देखना ये है कि ये जो मामला है ये कितना तुल पकड़ता है और इसको लेकर के प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन क्या कुछ कदम उठाते हैं, इसकी जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।